जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। और दोस्तों यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं नोबेल पीस प्राइज। दोस्तों शांति के क्षेत्र में यहां पर नोबेल पीस प्राइज मिल गया है। और दोस्तों मैं सच में अगर कहूं तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इन्हें ये पुरस्कार मिला है। दोस्तों ये कौन है? तो इनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। आपको इनके बारे में जान करके बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए, नरगिस मोहम्मदी को यहां पर नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। ये ईरान की रहने वाली हैं, ये ईरान की निवासी हैं। दोस्तों ईरान की महिला पत्रकार है, जर्नलिस्ट हैं और ये एक्टिविस्ट हैं। ये महिलाओं के लिए काम भी करती हैं और जर्नलिज्म का भी काम करती हैं। महिलाओं की आज़ादी और उनके हक के लिए लड़ती हैं और इसी वजह से नोबेल कमेटी ने इन्हें पुरस्कार दिया है, क्योंकि ये विमेंस के लिए काम करती हैं, उनकी आज़ादी के लिए, उनके हक के लिए। दोस्तों आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इन्हें 13 बार अरेस्ट भी किया जा चुका है, गिरफ्तार भी किया जा चुका है। और जब कमेटी ने पीस प्राइज की घोषणा की तो ईरान की महिलाओं के लिए उन्होंने स्लोगन दिया, नारे दिए और बोला, वीमेंस लाइफ फ्रीडम, जन जिंदगी आजादी के साथ। तो दोस्तों इसके साथ इन्होंने एक गर्व के साथ ये पुरस्कार इन्हें सम्मानित किया है, पीस प्राइज इन्हें दिया है। दोस्तों इनका जो एज है अभी 51 ईयर्स की हो गई है। और जब इन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है तो अभी भी ये जेल में कैद है। ईरान की एक एवान जेल है जहां पर इन्हें कैद किया गया है, इन्हें इम्प्रिजन किया गया है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 31 ईयर्स से 31 साल से ये जेल में है और इन्हें 154 करोड़ की सजा सुनाई गई है। ईरान ने उनको सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। दोस्तों जब इन्होंने महिलाओं के अधिकार, महिलाओं के हक के लिए लड़ा तो देखिए क्या मिल रहा है। इनको ऐसी सजा दी गई, 154 करोड़ की सजा और 31 साल की जो जेल है। ईरान के कानून के हिसाब से इन्हें सजा सुनाई गई है। दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला है तो अब नरगिस को यहाँ पर 8.33 करोड़ रुपए का कैश प्राइज मिलेगा। अभी यहाँ पर इनाम राशि बढ़ा दी गई जैसा कि आप जानते हैं, और इसके साथ साथ इन्हें गोल्ड मेडल भी प्रदान किया जाएगा। नरगिस मोहम्मदी के बारे में और भी डिटेल से हम जानते हैं, इनका जन्म कब हुआ और ईरान में कहां पर हुआ, इसे भी समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ईरान में एक जगह है, शहर है, इसका नाम है जंजन शहर। क्या बोलते हैं इसको? हम जंजन शहर बोलते हैं। और 21 अप्रैल 1972 को इनका जन्म हुआ है कुर्दिस्तान ईरान के जंजन शहर में। दोस्तों इन्होंने जो पढ़ाई पूरी की उसके बाद इंजीनियर के तौर पर इन्होंने काम किया, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। और फिर बाद में ये कॉलमनिस्ट भी रही हैं और बहुत सारे प्रमुख अखबारों के लिए लिखती रही हैं। और 1990 की दशक की बात है जब इन्होंने महिलाओं के लिए आवाज उठाना स्टार्ट कर दिया। 1990 के दशक की बात है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इन्होंने तेहरान में एक डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट सेंटर है, 2003 में वहां पर इन्होंने काम शुरू करना स्टार्ट कर दिया। देखिए इनकी बुक पूछी जा सकती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों सब कुछ आपको पता चल गया, लेकिन अब इनके बुक के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो इनकी बुक का नाम है व्हाइट टॉर्चर। इनकी किताब का नाम आपको याद रखना है, यह है व्हाइट टॉर्चर, जिसे नरगिस जी ने लिखा है। तो बुक का नाम आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों जो नोबेल प्राइज की वेबसाइट है उसके हिसाब से जो जेल में बंद कार्यकर्ता हैं, नरगिस मोहम्मदी को जेल में बंद कार्यकर्ताओं और उनके परिवार की सहायता करने की कोशिश करने के आरोप में यहां पर इन्हें गिरफ्तार किया गया था। 2011 में इन्हें जेल हुई थी और 2 साल बाद जमानत मिल गई और फिर से 2015 में इन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया, क्योंकि ये हर समय हर वक्त महिलाओं के हक के लिए लड़ती रही हैं। अब दोस्तों यहां पर आपको नरगिस के बारे में तो बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो गई है। अब आइए मैं आपको नोबेल पीस प्राइज के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स बता देता हूं। देखिए नोबेल पीस प्राइज की शुरुआत तभी से होती है जब नोबेल प्राइज देने की शुरुआत होती है। तो 1901 में नोबेल पीस प्राइज की शुरुआत होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि अब तक कितने लोगों को सम्मानित किया जा चुका है तो इसमें 111 लोगों को अब तक सम्मानित किया जा चुका है। और इसमें 30 ऑर्गेनाइजेशन है, 30 संस्थाएं हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया जा चुका है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है, तो आप यहां पर इमेज में देख पा रहे हैं। तो 1901 में फ्रेडरिक पैसी और हेनरी डूनंट को यह पुरस्कार दिया गया था,
ठीक है, यहां पर देख पा रहे हैं आप फ्रेडरिक पेसी और हेनरी डुनेंट, दोनों की इमेज आप यहां पर देख पा रहे हैं। ये सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखिए, हम भारतीयों की बात करेंगे तो सबसे पहले भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है, तो आप देख पा रहे हैं मदर टेरेसा जी को। 1979 में मदर टेरेसा जी को नोबेल शांति पुरस्कार मिला और ये पहली भारतीय थी। उसके बाद भी 2014 में पुरस्कार दिया गया, जो कि भारतीय हैं, जो कि इंडियन है, यह है कैलाश सत्यार्थी। इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था। विदिशा जिले के रहने वाले हैं, भोपाल में है, विदिशा आता है। और मलाला यूसुफजई के साथ, मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की हैं, ये भी क्या है, पाकिस्तान की एक्टिविस्ट हैं जो महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करती थी और काम करती हैं। और उस समय इनको गोली मारा गया था, तब इसीलिए मलाला यूसुफजई को पुरस्कार दिया गया था, नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको मैंने ये भी बता दिया, इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। अब दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे सबसे ज्यादा बार नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, ये रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति है। ठीक है, तो रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति, जिसे 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है। 1917 में मिला है, फिर 1944 में मिला है, फिर 1963 में मिला है। तो 3 बार इस संस्था को पुरस्कार मिल चुका है। तो आपको पूरी जानकारी मैंने डिटेल में दे दी यहां पर शांति पुरस्कार की। देखिए, शांति पुरस्कार की जो भी घोषणा हुई है, और ये पुरस्कार जो दिए जाते हैं ओस्लो में, इसका राइट आंसर क्या हो जाए, ओस्लो से यहां पर सम्मानित किया जाता है, ओस्लो में ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों नोबेल पुरस्कार 2023 की विजेताओं की सूची आपके सामने, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। टोटल 5 पुरस्कार मिल चुके हैं, अब बचता है केवल अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, वो भी आएगा तो मैं आपको अपडेट करा दूंगा। तो देखिए, मेडिसिन के क्षेत्र में जो पुरस्कार मिला है, कैटेलिना करिको और ड्रू विस्मैन को मिला है। ठीक है, और इन्होंने mRNA टेक्नोलॉजी की खोज की थी। दूसरे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के क्षेत्र में पियरे एगोस्टिनी और फेरेंक कॉज और एनी एल हुइयर को मिला है, फिजिक्स के क्षेत्र में पुरस्कार इन्हें मिला है। फिर है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मोंगी जी बवेंडी, लुइस ई ब्रूस और अलेक्से आई एकीमोव को ये पुरस्कार मिल चुका है, मैंने आपको बताया है। और कल मैंने आपको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बारे में बताया था। नॉर्वे के ये लेखक है, इनका नाम है जॉन फोसे, जिन्हें यह पुरस्कार दिया जा चुका है। तो दोस्तों, ये था एक इंपॉर्टेंट अपडेट, इंपॉर्टेंट वीडियो जो मैंने आपको नोबेल पीस प्राइज से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ अपडेट कर दिया है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। आज का एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। ये है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फोसे को दिया गया, इनका संबंध किस देश से है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे लिखना है। दोस्तों, पीडीएफ के लिए आपको राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और कमेंट बॉक्स पर भी पिन किया गया है। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, फेसबुक को ज्वाइन कर सकते हैं और ट्विटर में भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।